हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए, जिससे आपको एपिसोड 2 समझने में कोई परेशानी ना आए। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2 को, जिसका नाम है पेन। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सर्वे स्क्वाड के पीछे गवर्नमेंट पड़ी हुई है। लिवाई अपनी स्क्वाड के साथ ट्रोस्ट जिले में छिपने आता है, लेकिन यहाँ पर लिवाई पर मशहूर किलर कैनी अपनी स्क्वाड के साथ हमला कर देता है। कैनी लिवाई पर शॉटगन फायर करता है, लेकिन लिवाई उसे झांसा देकर वहां से भागने लगता है। कैनी की पूरी स्क्वाड लिवाई के पीछे लग जाती है, लेकिन फिर भी लिवाई इनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। और इसी सीन में हमें बिल्कुल गॉड लेवल एनिमेशन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ गन शॉट की आवाज सुन केजी वेगन को और तेज भगाने लगता है, लेकिन कैनी स्क्वाड उसके पीछे पड़ चुकी है। वो ग्रैपलिंग हुक से वेगन का टॉप फाड़ देते हैं और उन्हें उसके अंदर एरन और हिस्टोरिया दिखाई देते हैं। एरन एक राइफल उठाकर रिटर्न फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन कैनी स्क्वाड एरन और हिस्टोरिया दोनों को ट्रैंक्विलाइजर्स मारती है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं और केजी को वो शूट कर मार देते हैं। लिवाई अपनी बिजली की रफ्तार से एक बार के अंदर जाकर छुप जाता है। कैनी भी उसके पीछे यहाँ आता है। लिवाई उससे पूछता है कि तुम तो मिलिट्री पुलिस को मारा करते थे और अब तुम भी उन्हीं में शामिल हो गए। कैनी कहता है कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है लिवाई, जिसे तुम्हारे जैसा छोटा आदमी नहीं देख सकता है। कैनी की स्क्वाड ने इस बार को चारों तरफ से घेर लिया था और अब लिवाई का यहाँ से भागना मुश्किल था। लिवाई बार में रखी एक शॉटगन से कैनी को शूट करता है, लेकिन कैनी एक चेयर अपने सामने लाकर बच जाता है। बार ओनर को उसकी गन वापस कर लिवाई एक चेयर को विंडो से बाहर फेंकता है। कैनी की स्क्वाड उसे लिवाई समझकर शूट करने लगती है, लेकिन लिवाई दूसरी विंडो से बाहर आता है और अपने हुक से एक सोल्जर को मारकर उसे शील्ड की तरह यूज करता है। इसके बाद वो बाकी दो सोल्जर्स को अपनी सोर्ड से बीच में से काट देता है। साशा को गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है और वो सब लिवाई की तरफ आने लगते हैं। इधर कैनी खड़ा होकर अपनी साथी केवन से कहता है कि वो कैसे भूल गया कि सभी बार ओनर्स को सेल्फ डिफेंस के लिए गन रखना अलाउड होता है। और हमारी आखिरी मुलाकात के बाद से लिवाई और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। मिकासा और बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं और लिवाई उन्हें वेगन का पीछा करने का ऑर्डर देता है। वो उन्हें यह भी कहता है कि हमारे 3 लोगों को इन गुंडों ने मार दिया है, तो अगर तुम्हारे रास्ते में कोई एनिमी आता है तो उसे मौत के घाट उतारने में जरा भी मत हिचकिचाना। और बाकी लोगों के लिए ये काफी बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी भी इंसान को नहीं मारा था। आर्मिन और जीन वेगन पर जाते हैं, लेकिन जीन उसकी ड्राइवर को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन उस ड्राइवर ने जीन को मार ही डाला था अगर ऐन वक्त पर आर्मिन ने उसे ना मारा होता। लेकिन कैनी स्क्वाड के और भी मेंबर्स इन पर अटैक करते हैं और कैनी स्क्वाड लिवाई पर भारी पड़ जाती है और वो एरन और हिस्टोरिया को लेकर भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ राजधानी में राजा और उसके मिनिस्टर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें एरन और हिस्टोरिया के साथ क्या करना चाहिए। तभी उन्हें खबर मिलती है कि रोड राइज ने एरन और हिस्टोरिया को पकड़ लिया है, तो उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर मिलिट्री बैरक्स में हम आर्विन को देखते हैं, जिससे हांजी और मॉबलिट मिलने आते हैं। वो उसे खबर देते हैं कि एरन और हिस्टोरिया को किडनैप कर लिया गया है और एरन ने जो नोट हांजी को दिया था उसे पढ़कर हांजी और डर गई थी, क्योंकि अगर उन्होंने देर की तो एरन को खो दिया जाएगा। दूसरी तरफ आर्मिन को बुरा लग रहा था कि उसने एक इंसान को मारा और अब इससे वो खुद भी एक बुरा इंसान बन गया है। वो मिकासा से पूछता है कि उसने जब पहली बार किसी इंसान को मारा था तो उसे कैसा फील हुआ था, जिस पर मिकासा कुछ नहीं बोलती और शांत ही रहती है। और हम जानते ही हैं कि एरन और मिकासा उस समय कितने छोटे थे जब उन्होंने उन लुटेरों को मारा था। कुछ देर बाद आर्मिन फिर से यही कहता है कि जिस लड़की को उसने मारा उसकी भी कोई फैमिली होगी। लिवाई आर्मिन को समझाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अगर तुमने उस लड़की को नहीं मारा होता तो आज जीन उनके बीच नहीं बैठा होता। किसी को नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, हम बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद लिवाई और मिकासा उन किडनैपर्स से बात करने जाते हैं। इनके लीडर का नाम डीमो रीव्स है और ये एक मर्चेंट है। डीमो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो कुछ रॉयल गार्ड्स को जानता है जिन्हें एरन और हिस्टोरिया की लोकेशन पता होगी। लिवाई डीमो से कहता है कि वो उनसे हाथ मिला ले और उनकी मदद करे, और डीमो मान जाता है। इसके बाद डीमो 2 रॉयल गार्ड्स जिनके नाम राल्फ और सैनस हैं, उन्हें किसी बहाने से लिवाई की बताई जगह पर ले आता है जहां लिवाई स्क्वाड ने जाल बिछाया हुआ था। लिवाई स्क्वाड उन दोनों रॉयल गार्ड्स को नॉकआउट कर बंदी बना लेती है। इसके बाद लिवाई और हांजी सानस को बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई जानकारी नहीं देता। वो कहता है कि वो उसे मार भी दें तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा,
क्योंकि वो अपने राजा के लिए वफादार है। इसके बाद लिवाई और हांजी एक नाटक करते हैं कि दूसरे ऑफिसर राल्फ ने सब कुछ बता दिया है। ये सुन सानस को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन जब लिवाई और हांजी उसे फिर से टॉर्चर करने आते हैं तो वो सब कुछ उगल देता है। वो बताता है कि रोड राइज ही असली रॉयल ब्लड है और इस समय जो राजगद्दी पर बैठा है वो एक ढोंगी राजा है। हांजी सभी स्काउट्स को बताती है कि हिस्टोरिया रोड राइज की बेटी है और राजगद्दी की असली वारिस है और एरन और हिस्टोरिया वहीं होंगे जहां पर रोड राइज है। उसी रात को कैनी डीमो का गला काटकर उसे मार देता है क्योंकि उसने लिवाई का साथ दिया था और ये नजारा डीमो का बेटा फिगल कोने में छिपकर देख रहा था। कैनी के साथ ही उससे पूछती है कि अब वो लिवाई को कैसे ढूंढेंगे, जिस पर कैनी कहता है कि अगर वो कुछ नहीं भी करेंगे तो भी लिवाई उन्हें मिल ही जाएगा। वो लिवाई को अच्छी तरह से जानता है क्योंकि उसने लिवाई को पाला है। एक अननोन लोकेशन पर हम रोड राइज को देखते हैं जो अपनी बेटी हिस्टोरिया को गले लगाता है और उससे माफी भी मांगता है। वहीं एरन बेहोशी की हालत में एक कोने में बंधा पड़ा हुआ था और ये एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड की। इसमें हमें बताया गया है कि कैनी स्क्वाड जिस डिवाइस का यूज कर रही है उनके नाम है एंटी पर्सनल ओडियम गियर, जिन्हें टाइटन से नहीं बल्कि ह्यूमन से लड़ने के लिए बनाया गया है और इनमें सोर्ड्स की जगह शॉटगन लगी हुई हैं जिन्हें सिर्फ 2 बार ही शूट किया जा सकता है। इसके बाद उन्हें लोड करना पड़ता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमें पता चला कि हिस्टोरिया रोड राइज की बेटी है जो कि रॉयल फैमिली है। हमें यह भी पता चला कि कैनी रोड राइज के लिए काम कर रहा है, लेकिन रोड राइज ने एरन को क्यों किडनैप किया ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में, जो कि मैं बहुत जल्द एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारे इस नए एनिमे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो मिल जाए तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे एपिसोड नंबर 3 के साथ बहुत जल्द। शुक्रिया।